हेलो, मैं मंजूषा सगरोईकर मैडम सरजू देवी भिकुलाल भारुका आर्य कन्या विद्यालय हिंगोली से यहाँ ब्रिज कोर्स 9वीं कक्षा हिंदी माध्यम के लिए दिन 8 यानी डे 8 की जो एक्टिविटीज दी गई हुई है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। पैराग्राफ राइटिंग है और ये देखो एक्टिविटी नंबर एक जो है पहली है, व्हाट क्वालिटीज अ गुड फ्रेंड शुड हैव। ये अपने फ्रेंड में आप कौन से गुण दिखाई देना चाहते हो? काइंड, ऑनेस्ट, पेशेंट, जनरस, हार्ड वर्किंग, क्लेवर, ह्यूमरस, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, ब्रेव। मेरे पीछे आप एक एक करके आप सुनकर दोहराए तो भी चलेगा, मेरे साथ आप बोल सकते हैं। काइंड यानी दयालु, ऑनेस्ट यानी प्रामाणिक, पेशेंट यानी संयमी, जनरस बोले तो दयालु, सहायता करने वाला यानी दयालु बुद्धि का, हार्ड वर्किंग कष्टाळु, क्लेवर हुशार, ह्यूमरस विनोदी बुद्धि का, विनोद करने वाला, हंसाने वाला, हेल्पफुल सहायता करने वाला, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी निभाने वाला और ब्रेव बोले तो शूर। ये मेरे फ्रेंड के गुण हैं। एक्टिविटी नंबर 1 जो है यहाँ आपको 1, 2, 3, 4 वाक्य दिए गए वाले हैं और इस 1, 2, 3, 4 वाक्य में से हर एक वाक्य के लिए 2 पर्याय दिए गए वाले हैं और आपको उस वाक्य के अर्थ का यानी उस वाक्य में जो विशेषण आया वाला है उस विशेषण को पहचान कर उसका सही अर्थ बताना है। जैसे कि मैं एक आपको बताती हूँ, माई मदर इज पेशेंट टू सी इम्प्रूवमेंट इन माई स्टडीज। मेरी मम्मी जो है, मेरी माँ जो है, मेरे पढ़ाई में सुधारना आने के लिए संयम रखती है, यानी पेशेंट रखती है, संयम रखती है। पेशेंट का मतलब है संयमी। तो काम, क्वाइट, अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट रोगी जो है उसको भी पेशेंट कहते हैं। और जो संयमी रहता है उस आदमी को भी काम, क्वाइट यानी शांतता से, संयमता से निभाना। तो आपने अब तक पहचाना होगा, तो काम या क्वाइट ये जो मीनिंग है ये सही मीनिंग है, सही अर्थ है। इट वॉज जनरस ऑफ यू टू लेंड मी मनी एट माई टाइम ऑफ क्रिसिस। एट माई टाइम ऑफ क्रिसिस बोले तो जब मुझे बहुत जरूरी है, मैं संकट में था, तब आपने मुझे पैसे उधार देके सहायता की। लेंड, टू लेंड बोले तो उधार देना, और जनरस ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। जनरस यानी दयालु बुद्धि से, दयालु अंतःकरण से। तो काइंडनेस और कॉमन ये 2 पर्याय है, इसमें से सही पर्याय चुनने हैं। तो काइंडनेस ये सही उत्तर है। शेखर इज हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। शेखर कष्टाळु भी है और रिस्पॉन्सिबल बोले तो जिम्मेदारी निभाने वाला भी है। टेकिंग केयर ऑफ हिज ड्यूटी, लेजी पर्सन, लेजी बोले तो आलसी, तो इसमें से सही पर्याय है टेकिंग केयर ऑफ हिज ड्यूटी। माय फ्रेंड टोल्ड मी ह्यूमरस स्टोरी। मेरे फ्रेंड ने मुझे हंसाने वाली कहानी बताई। तो आपने सही पहचाना, फनी ये उत्तर सही है। आगे की एक्टिविटी 2 है। तो ये जो फ्रेंड्स है, इस फ्रेंड में ये सही गुण भी है और बुरे गुण भी है, यानी अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है। तो देखेंगे कौन से अच्छे गुण है और कौन से बुरे गुण आपको है, आपके फ्रेंड में है। जैसे कि मेरे फ्रेंड में मैं ये अच्छे गुण भी देखती हूँ और ये बुरे गुण भी देखती हूँ। मैं मेरे फ्रेंड्स में यानी मेरे सहेलियों में वो करेजियस बोले तो धाड़सी है, फनी बोले तो हंसाती है, पेशेंट बोले तो संयमी है, प्लेफुल बोले तो खिलाड़ू वृत्ति की है, पुलाइट बोले तो नम्र है, लॉयल यानी सही बात करने वाली, और पॉपुलर यानी उसके सब गुण जो है सब में पॉपुलर है। गुड लिसनर मेरी बातें सुनती है, केयरिंग है, कॉन्फिडेंट है, काइंड है, ऑनेस्ट है, फेयर है। तो ये सब अच्छे गुण मेरे फ्रेंड में है। लेकिन कभी कभी मैं बुरे गुण भी देखती हूँ, जैसे कि मेरी सहेलियाँ जो है
उसमें से कोई बॉसी यानी हमेशा अपना ही चलाने वाली है भी है। लाइज अ लॉट, कभी कभी झूठ भी बोलती है। कभी कभी क्रॉन्ची यानी कभी कभी हेटफुल, द्वेष हेटफुल भी है। कभी कभी बुरी बातें बोले तो डिसऑनेस्ट यानी अप्रामाणिक है। रूड बोले तो उद्धट है, कैसे गुस्से के साथ बातें करती है। तो ये बुरे गुण भी मैं मेरे सहेलियों में देखती हूँ। तो ये एक्टिविटी नंबर 3 जो है, राइट गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज, ये चौकट में गुड क्वालिटीज लिखने हैं, इसमें बैड क्वालिटीज लिखने हैं। तो गुड क्वालिटीज लिखने के लिए और बैड क्वालिटीज लिखने के लिए आप ये चार्ट की सहायता ले सकते हैं। और यहाँ भी अच्छे गुण जो 1 नंबर के चार्ट में बताया गया है वेब में, तो ये इसके भी सहायता आप ले सकते हैं। आगे देखो, आगे एक्टिविटी नंबर 4 है, डिस्क्राइब योर फ्रेंड यूज एडजेक्टिव्स। विशेषण का इस्तेमाल करके आपके फ्रेंड का आपको वर्णन करना है। तो मैं वाक्य पढ़ाती हूँ। अ फ्रेंड हु यू कैन ऑलवेज रिले ऑन इज लॉयल। अ फ्रेंड हु वरीज अबाउट यू इज कंसिडरेट। अ फ्रेंड हु चीयर्स यू अप इन ट्रबल सपोर्टिव। अ फ्रेंड हु स्टडीज वेल इज ब्रेनी। A friend who you can rely on is responsible. What is special about your friend? तो ये फ्रेंड में सही गुण होते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड में सही गुण कौन से हैं? तो चलो नोटबुक निकालो और वाक्य लिखो, माय फ्रेंड इज, और आगे वाक्य पूरा करो और सही विशेषण चुनो और गुड क्वालिटीज चुनो और यहाँ ये वाक्य पूरा करो। तो ये वाक्य पूरा करने के लिए आप गुड क्वालिटीज का ये चार्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखो, लिसन, रीड एंड राइट। सुनना है, पढ़ना है और लिखना भी है। टेक यूर थिंग्स विदाउट आस्किंग। या देखो, ये चौकट में भी फ्रेंड में के बुरी बातें भी दिखाई दी है और अच्छी बातें भी दिखाई दी है। तो कौन से भी बातें हो, लेकिन वो कैसे वर्णन करते हैं यहाँ बताया गया है कि आपको बिना बताए आपके बैग में से चीजें निकालते हैं। कुछ लड़कों को, कुछ लड़कियों को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। टेक यूर थिंग्स विदाउट आस्किंग। शेयर अ फनी स्टोरी विथ यू। हंसाने वाली कहानियां आपको बताती है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, सही बातें करती है। ट्रीट यू विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, आपके साथ दयालुता के और सम्मान पूर्वक बर्ताव करती है। डज नॉट लेट यू ज्वाइन द गेम इन द प्लेग्राउंड, आपको मैदान में खेलने में नहीं लेती, तो ये बुरी बात है। लिसन व्हेन यू आर टॉकिंग, आप जब बातें करते हैं तो आपकी बात सुनती है। हैव फन एंड प्ले टुगेदर, आपके साथ खेलना उसको पसंद है। से मीन थिंग्स अबाउट यू, आपके बारे में बुरी बुरी बातें सबको बताती है। तो ये क्या है, ये आपको सही बातें कौन सी, अच्छे बातें कौन से, बुरे बातें कौन से, ये आपको देखना है। अभी देखो ये चौकट में क्या है, यहाँ की सेम बातें जो है यहाँ दोहराई वाली है और चौकट में आपको लिखने हैं। माय फ्रेंड ट्रीट्स मी विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। वी प्ले टुगेदर, तो मैं मेरे फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज टेल ट्रूथ, तो मैं क्या करूंगी, ये वाक्य पढ़ूंगी और यहाँ चौकट में लिखूंगी। आपको भी वैसे ही करना है। और एक बक्सा जो है आपके लिए खाली छोड़ा गया है, तो ये वाक्य आप यहाँ लिखेंगे। तो ऊपर का बक्सा खाली है, तो ये बक्सा खाली क्यों छोड़ा है? तो मैं आप भी आपके फ्रेंड के बारे में यहाँ की वाक्य देखकर या ऊपर के विशेषण देखकर आपके फ्रेंड के बारे में यहाँ लिखोगे। जैसे कि माय फ्रेंड, ऐसे वाक्य की शुरुआत करेंगे और वाक्य पूरा करेंगे। एक्टिविटी नंबर 7 जो है, राइट अबाउट योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड के बारे में यहाँ लिखना है और ये आपके फ्रेंड के बारे में लिखने के लिए सही विशेषण और अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है, तो यहाँ लिखने हैं। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज, नाम लिखो, यहाँ उसकी उम्र लिखो। शी इज ईयर ओल्ड। शी इज, इसका उसका वर्णन करो, उसके बालों का वर्णन करो। शी हैज सेवरल गुड क्वालिटीज, यहाँ अच्छी क्वालिटी लिखो, यहाँ बुरी क्वालिटी लिखो। शी हैज सेवरल बैड क्वालिटीज।
हर हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर, किसमें उसको रुचि है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, यहाँ लिखो। आई सी हर, उसमें से आप क्या अच्छा देखते हैं, और ये वाक्य जो है वी डैश टुगेदर डैश, तो ये वाक्य पूरा करो। लाइक और डिसलाइक, कौन सी चीजें आपको पसंद है और कौन सी चीजें आपको पसंद नहीं है, एक्टिविटी नंबर 8 में बताया गया है। यहाँ चित्र है, चित्र के नीचे उसका के शब्द दिए वाले हैं, ये आप सब चीजें आप पहचानेंगे, नहीं पहचाने तो भी यहाँ नाम दिए वाले हैं, वो पढ़कर आप देख सकते हैं। जैसे कि ये मशरूम है, ब्रोकली है, पीज है यहाँ, और यहाँ पॉपकॉर्न है, आइसक्रीम है, तो कोला है, पिज्ज़ा है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है इस बॉक्स में लिखने हैं, जो बुरी लगती है आई डिसलाइक तो इस बॉक्स में लिखने हैं। जैसे वाक्य की शुरुआत देखो, जैसे कि आई लाइक स्ट्रॉबेरी, आई लाइक केक, आई लाइक कैरट, आई डिसलाइक मशरूम, आई डिसलाइक कौन सा, आई डिसलाइक कॉफी, आई डिसलाइक ब्रेड। सबको ब्रेड अच्छा लगता है ऐसी बात नहीं है, सबको कॉफी अच्छी लगती है ऐसी बात नहीं है। तो आपको जो अच्छा लगता है, तो ये वाक्य आपको पूरे करने हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक्टिविटी है, हाथी का वर्णन किया गया है, हाथी के पूरे पार्ट्स यहाँ दिखाई देते हैं, चित्र बहुत क्लियर है, तो ये हाथी का वर्णन यहाँ लिखना है। आगे देखो, डिस्क्राइब मैंगो ट्री, ये मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, और इसके ये जो वाक्य है आम के ट्री का वर्णन किया वाला है। तो ये आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 जो सेंटेंस है आपके गाइडलाइन के लिए दिए गए हैं, तो ये इस्तेमाल करके पैराग्राफ आपको बढ़ाना है। तो आपने आज के पैराग्राफ राइटिंग के एक्टिविटी में 3 प्रोसेस में हमने आपको अपने पैराग्राफ राइटिंग सीखा। जैसे कि ड्राफ्टिंग बोले तो पहले शब्द इकट्ठा करना, रिवाइजिंग बोले तो वाक्य लिखना और कुछ एक्टिविटी छुड़ाना, एडिट करना, यानी कैसे भी ऊपर नीचे कैसे भी वाक्य लिखना, और बाद में फाइनलाइज ड्राफ्ट बनाना। तो फाइनलाइज ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको ये एक्टिविटी है कि ये फाइनलाइज ड्राफ्ट है आपका। तो इस तरीके से राइटिंग स्किल के सही प्रोसेस का इस्तेमाल करके आपने पैराग्राफ कैसे लिखना और डिस्क्राइब कैसे करना, ये हमने इस वीडियो में हमने सीखा है। देखो, द अफ्रीकन एलिफेंट इज वेरी बिग, इट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ, it is also one of the smartest land animals. The elephant has a long trunk and 2 white tusks. Elephants live in Africa and can live for up to 60 years of age. They love to eat and drink. In fact, elephants spend half of the day eating. Their favorite foods are grass, twigs and fruit. What are your favorite foods? हाथी क्या अच्छा खाता है, हाथी को क्या खाना अच्छा लगता है, और हाथी के बारे में यहाँ वर्णन किया वाला है। तो ये फाइनल ड्राफ्ट है, ये पैराग्राफ राइटिंग का फाइनल ड्राफ्ट है। तो आपके भी फेवरेट फूड कौन से है, खाने की चीजें कौन सी है, आपको आखिर में सवाल पूछा है। ये अभी आपको मैंगो ट्री का वर्णन करने के लिए वाक्य दिए वाले हैं सहायता के लिए। तो ये वाक्य की सहायता करके इस तरीका करके आपको फाइनल ड्राफ्ट बनाना है। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पीपल लव इंडिया वेरी मच, मैंगो कम्स इन द समर हॉलीडेज, व्हेन पीपल ईट मैंगो then they feel very good. Birds make their nest in their tree. धन्यवाद।